ट्रेजर एनएफटी के नाम परिवर्तन के बाद अब इसे ट्रेजर फंड के नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही निवेशकों के बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या इस नए प्लेटफॉर्म से पैसे निकाले जा सकते हैं या नहीं? हाल के महीनों में एनएफटी और वेब3 की दुनिया में कई उतार चढ़ाव आए हैं और ट्रेजर फंड भी इससे अछूता नहीं रहा। अप्रैल महीने में ट्रेजर एनएफटी ने घोषणा की थी कि वह अपने सभी यूजर्स के स्टेकिंग प्रॉफिट्स और बकाया राशि को उनके एनएफटी वॉलेट्स में वापस करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने यूजर डेटा को ट्रेजर फंड में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता और स्थायित्व को बढ़ाना बताया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही संकेत देती है। ट्रेजर फंड ने TUFT नामक टोकन के जरिए एक नया विथड्रॉवल सिस्टम शुरू किया है, जिसमें उपयोगकर्ता अपनी राशि को इस टोकन के माध्यम से निकाल सकते हैं। अप्रैल 15 को विथड्रॉवल प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह डेडलाइन पार हो चुकी है और अब तक कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उन्हें अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और विथड्रॉवल रिक्वेस्ट्स को बार बार टाल दिया जा रहा है। इससे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड की कार्यप्रणाली पॉन्जी स्कीम जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों से धन लिया जा रहा है। हालांकि ट्रेजर फंड ने पारदर्शिता और नए फीचर्स का वादा किया है, लेकिन जब तक विथड्रॉल की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू नहीं होती, तब तक निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। वर्तमान में विथड्रॉल में लगने वाला समय 68 घंटे से बढ़कर 120 घंटे तक हो गया है और $350 से अधिक की निकासी पर मैनुअल वेरिफिकेशन और अतिरिक्त शुल्क लागू हो रहा है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वॉलेट की स्थिति की नियमित जांच करें, TUFT टोकन की वैधता को समझें और किसी भी नए निवेश से पहले प्लेटफॉर्म की कानूनी स्थिति की पुष्टि करें। सोशल मीडिया और आधिकारिक चैनलों पर नजर रखना भी जरूरी है, ताकि किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके। जब तक ट्रेजर फंड की ओर से कोई स्पष्ट और विश्वसनीय घोषणा नहीं आती, तब तक निवेशकों को धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।